हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में, जिसको अभी मैंने रिसेंटली में काफ़ी स्टडी किया है और चाहता हूँ कि आपके साथ स्टडी करूँ बैठ के। तो मेनली इस वीडियो का मोटिव यही रहने वाला है कि जो भी स्टॉक है जिसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा कि उसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करना, अबाउट द कंपनी देखना, उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फिर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि इस स्टॉक में मैं क्या कर रहा हूँ और आपको अभी इसमें क्या करना चाहिए। एट द एंड डिसीजन आपका ही होगा, लेकिन मैं आपको बस एज अ ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ आप इसमें भी क्या कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारा सुपरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये मेनली केबल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 475 रुपीज़ का है और आज ये लगभग 5% उठी हुई है कंपनी। और कंपनी की जो मार्केट कैप वो 6581 करोड़ की, तो हम कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी में ही आती है। एंड इसका जो करंट प्राइस जैसे मैंने बताया कि 475 रुपीज़ का है और इसका जो 52 वीक हाई है वो 518 रुपये का है और 52 वीक लो 350 रुपीज़ का है। स्टॉक का जो पी है चल रहा है वो 41.2 का है, जो कि हम उसका अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं इसका इंडस्ट्री पी 31.8 का। तो अगर आप इसको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो हाँ स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन हम इसको अभी आगे देखते जाते हैं। कंपनी की बुक वैल्यू 98 रुपीज़ की है। कंपनी डिविडेंड 0.60% देती है और इतनी छोटी कंपनी तो हम डिविडेंड एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। स्टॉक का ROC 11% का है। ROE थोड़ा सा गंदा है, इसमें रेड फ्लैग है कह सकते हैं। ROE यहाँ पे 6.5% का है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। इससे हमें लगता है कि यहाँ इसमें स्प्लिट आया है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका 0.68 का है, जो कि सही है। वह कंपनी के पास लगभग 1350 करोड़ के रिजर्व्स हैं। FIIs की 6% होल्डिंग है, DIIs की 17% होल्डिंग है एंड प्रोमोटर्स की यहाँ 45% होल्डिंग है। तो ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल हुआ क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। पब्लिक की यहाँ पर 31.1% की होल्डिंग है। कंपनी पर 927 करोड़ का डेप्ट है। कंपनी ने जो लास्ट ईयर EPS जनरेट करी है वो 11.5 रुपीज़ की जनरेट करी है। प्रमोटर के किसी भी तरह के स्टॉक प्लेज नहीं है। एंड कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 की है, 4.82 की है। कंपनी का ऑल टाइम जो हाई प्राइस तो लगभग 640 रुपये है। एंड कंपनी ने एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। लास्ट 3 ईयर में भी कंपनी ने बहुत कम ही रिटर्न दिया है। तो हम देख सकते हैं कि हाँ कंपनी लास्ट 2-3 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रही है। लास्ट 1 ईयर में देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक प्राइस मोर और लेस उतना ही रहा है, बीच में काफ़ी गिर गया था मार्च में। अभी थोड़ा सा रिकवर किया है, बट स्टिल अभी अपने जो लास्ट पिछले साल जब दिसंबर 2024 का जो प्राइस था उसको अभी तक ये मैच नहीं कर पाया है। इसका पी देखते हैं। तो अभी देखा जाए तो उसका जो मीडियन PE है लास्ट 5 ईयर का वो 36 का है। एंड अभी जो इनका PE चल रहा है वो है 41 का। तो इस हिसाब से देखिए तो हाँ वैल्यूएशन वाइज अभी ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ओवर है, लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो वैल्यूएशन ठीक है। कंपनी इसकी प्रोज देखा जाए तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27%. ओके, कंपनी इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 26.1 डेज टू 19.9 डेज। ओके, कंपनी जो मेजॉरिटी निगेटिव पॉइंट है वो जैसे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.82 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड इसका लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो अभी जो इनका रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है वो लगभग 941 करोड़ का आया है। ओवरऑल ट्रेंड देखें जो अगर हम इसका ट्रेंड देखते जाते हैं तो हाँ इनका जो सेल्स लगातार बढ़ी हुई है। सितंबर 2022 में 716 करोड़ की सेल्स हुई थी। फिर सितंबर 2023 में इन्होंने 709 करोड़ की सेल्स करी, थोड़ा सा कम हुई। फिर सितंबर 2024 में बढ़ी 834 की सेल्स हुई, मतलब 834 करोड़ की सेल्स की इन्होंने। फिर अभी ये सितंबर 2025 में इन्होंने 941 करोड़ की सेल्स करी। तो ओवरलेस देखा जाए तो हाँ लगातार सेल्स इनकी बढ़ती गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार धीमे धीमे बढ़ा है, उतना तेज़ नहीं बढ़ा लेकिन हाँ ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो मोर और लेस 11-12% के आसपास ही रहा है। अभी इनका जो रिसेंट है वो 11% है। एंड इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी धीरे धीरे इनका बढ़ा ही है, कभी कम कभी ज़्यादा। और अभी हमने देखा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में कंपनी ने स्टॉक में ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, तो हम उतना कुछ इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट भी धीमे धीमे बढ़ा है लेकिन ओवरऑल जंप नहीं है उतना। कंपनी ने जो इस EPS जनरेट करी है वो 3.67 रुपीज़ की है। तो क्वार्टरली रिजल्ट से तो हमें यही पता चल रहा है कि हाँ स्टॉक
अपना यानी कि लगातार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया हो। परफॉर्मेंस तो है, लेकिन हाँ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इनकी जो 20 सेल्स देखें 2014 से और अब तक तो लगभग 7-8 टाइम्स का इंक्रीज आया है सेल्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 93 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ हो चुका है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 74 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ हो गया। तो हम ऐसे देखें तो हाँ लगातार इंक्रीज ही हुआ है, सेल्स बढ़ी हुई है कंपनी की, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता गया है। जहाँ इन्होंने मार्च 2014 में इन्होंने 4.23 रुपीज़ की EPS जनरेट करी थी, वहीं इन्होंने रिसेंट में टेक्निकल में इन्होंने 11.51 रुपीज़ की EPS जनरेट करी है, जो कि बहुत अच्छा है। लास्ट इनका 10 ईयर का ROE देखा जाए तो 15 का है, पर अच्छा है। लास्ट 10 ईयर का स्टॉक प्राइस एरिया देखें तो 12% का है, जो कि अच्छा है, लेकिन उतनी 15 के ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए लास्ट 10 ईयर का, ये बहुत कम है, ये कम है, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग हुआ मेरे लिए। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो लास्ट 10 ईयर्स की है वो 18%, मतलब सेल्स इनकी लगातार बढ़ रही है। इनकी अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी मतलब जो शेयर, इनके नंबर ऑफ शेयर इन्होंने जो इशू किए हैं वो लगभग मोर और लेस सेम ही रहे हैं। रिजर्व इनके 193 करोड़ से बढ़ के 1350 करोड़ हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ साथ इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं, जो कि थोड़ा सा रेड सिग्नल है, इतना इनकी बोरोइंग्स नहीं बढ़नी चाहिए। एंड इनके फिक्स एसेट 152 करोड़ से बढ़ के 1070 करोड़ हो गए हैं, जो कि अच्छा है। टोटल एसेट सही है, लगातार बढ़े हैं। कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखा जाए तो लगातार बढ़ता ही है, निगेटिव नहीं हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा सिग्नल होता है। क्योंकि कैश फ्लो में जो मैं मेन पॉइंट देखता हूँ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। इसका मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस करती है उससे क्या पैसा जनरेट होता है, क्योंकि मेन होता है शायद अदर इनकम से कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो बिजनेस करती है उससे पैसा जनरेट होना चाहिए। और कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें यही बताता है कि कंपनी जो बिजनेस करती है क्या उससे पैसा आ रहा है, उससे पैसा आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसके डेब्टर डेज लगातार कम हुए हैं, जो कि अच्छा है। इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बड़े, मतलब जो सामान बनाते हैं वो इनके पास का ज़्यादा दिन तक रखा रहता है, जो कि रेड फ्लैग है। कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी थोड़ा सा दिन इनके बड़े हैं, ये भी थोड़ा सा रेड फ्लैग होगा। लेकिन हाँ देखा जाए तो रिसेंट में जैसे प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, FIIs ने तो अपनी होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे कम करी है, लेकिन DIIs ने भी अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है। एंड देखा जाए तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिसंबर 22 से कम ही हुई है, जहाँ पर 34% है वो 31% है। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रिपोर्ट देती हैं, कौन कॉल हैं, वो जो मैं पढ़ूंगा मैं बैठ के। इससे पहले अब कंपनी के हम अबाउट के बारे में देख लेते हैं। जैसे सुप्रजीत इंजीनियरिंग इज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑटोमोटिव केबल एंड कंपोनेंट, नॉन ऑटोमोटिव केबल एंड कंपोनेंट, हेलोजन लैम्प, LED ड्रॉप इन सॉल्यूशंस, मैकेनिक प्रोडक्ट लाइट, सीट लैच, स्टीयरिंग लॉक्स एंड हेड रीसेट मैकेनिज्म। मेनली ये जो वायर बनाते हैं कार्स के लिए वो है। एंड हेलोजन लैम्प जो होते हैं, नॉन ऑटोमोटिव केबल्स, जो बहुत सारी केबल्स होती हैं वो सारा बनाने का काम करते हैं। देखा जाए तो नंबर 1 अपनी जिस सेगमेंट में काम करते हैं, इंडिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर हैं ये। एंड ग्लोबली सेकेंड नंबर पे आते हैं ये इन ग्लोबल कंट्रोल केबल्स में, एंड थर्ड पे ही इज थर्ड ग्लोबली इन हेलोजन लैम्प में। ओके, अगर इनका बिजनेस सेगमेंट और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा जाए तो सबसे पहले इनका बिजनेस सेगमेंट और मैकेनिकल कंट्रोल केबल, सबसे पहले केबल बनाने का काम करते हैं, जिसमें केबल्स में ब्रेक केबल, क्लच केबल, थ्रोटल केबल, स्टार्टिंग केबल्स, गियर शिफ्टर केबल्स, चोक केबल, जितनी भी हमें जो गाड़ियों में जितनी मेनली जो केबल्स यूज़ होती हैं, जो कार चलाते हैं उनको पता ही होगा कि कार में बहुत सारी केबल्स यूज़ होती हैं, उनकी जो केबल बनाने का काम ये करते हैं। एंड इनकी कंपनी के पास अभी प्रेजेंट की डेट में लगभग 15,000 से ज़्यादा SKU मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। अंडर दिस फॉर PV पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, टू व्हीलर, 3 व्हीलर्स एंड पावर स्पोर्ट्स के लिए भी हैं। हेलोजन लैम्प में जैसे फॉग लाइट बनाते हैं ये, साइड पोजीशन लाइट, फ्रंट लाइट पोजीशन एंड पार्किंग लाइट, डैशबोर्ड एंड इंटीरियर लाइट, ब्रेक लाइट लैम्प, ओके, ट्रंक लाइट्स, फ्रंट इंडिकेटर लाइट, रियर पार्किंग, जितने भी आप गाड़ी के मेनली जितने कंपोनेंट जो लाइट्स होती हैं वो सारी लाइट से बनाते हैं। गाड़ी की जितनी केबल्स होती हैं सारी केबल्स बनाते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपनी अगर अभी आज देखें तो कंपनी के मतलब 19 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में। एक USA में है, 2 मैक्सिको में है, एक हंगरी में है एंड एक इनकी UK में है। एंड
कंपनी इज़ करेंटली द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव केबल इन इंडिया इन टर्म ऑफ सेल्स। अगर देखा जाए कंपनी जो सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड है, ये करंटली इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव केबल की। इन टर्म ऑफ सेल्स देखा जाए विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 400 मिलियन केबल पर एनम। लगभग हर साल ये लगभग 400 मिलियन केबल्स बनाने का काम करते हैं। एंड इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन लैम्प विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 110 मिलियन पर एनम। अगर इनका जो रेवेन्यू जियोग्राफिकल स्प्रेड देखा जाए तो इंडिया से लगभग 47% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक्सपोर्ट्स इनका 53% रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड सेगमेंट रेवेन्यू बाइफर्केशन देखा जाए तो गाड़ियों से इनका 27% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड टू व्हीलर से 36%, आफ्टर मार्केट से 18%, नॉन ऑटोमोटिव से 19% जनरेट करते हैं। इनके जो अगर क्लाइंटेल में देखा जाए तो टू व्हीलर में सबसे बड़े बड़े नाम जो आते हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर कप, होंडा, ये सारे इनके क्लाइंट्स में आते हैं। थ्री व्हीलर में अतुल ऑटो, पियागियो व्हीकल्स, टीवीएस मोटर, ये जितने भी थ्री व्हीलर्स के सबसे बड़े बड़े नाम ये आते हैं। फोर व्हीलर में जैसे BMW, वॉल्क्सवैगन, महिंद्रा, ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम वो इनके क्लाइंट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपनी के इतने बड़े बड़े क्लाइंट अगर किसी कंपनी में भरोसा कर रहे हैं तो अच्छी बात होती है। अभी उन्हें देखा इनके फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं हैं, अभी उतने अच्छे नहीं हैं, और लास्ट 2-3 ईयर्स में उसको स्टॉक में परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, स्टॉक में पोटेंशियल तो है, इसीलिए मैं आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनकी जो 2011 से 2024 के बीच में मिली, इन्होंने जैसे एक्विजिशन किया था स्पीडो केबल बिजनेसेस का, ऑफ रिकॉल, एंड एक्विजिशन ऑफ फिनिक्स लैम्प लाइट, इन्होंने जैसे ये सारे जितने इन्होंने एक्विजिशंस किए वो है एक्विजिशन ऑफ फिनिक्स लैम्प लिमिटेड, एक्विजिशन ऑफ प्रेसकॉन कंट्रोल ओके यूएसए, ओसम करनाई प्लांट, केबल डिवीजन ऑफ कॉन्सबर्ग ऑटोमोटिव, एंड साइन एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ द एक्विजिशन देखा जाए एससीएस का, जैसे ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन जर्मनी। एक्विजिशन इंक्लूड एसेट इक्विटी परचेज, इन्होंने इक्विटी दे के परचेज किया था ओके, जर्मनी, कनाडा, चाइना, पोलैंड, मोरक्को। SCS has a good share in the automotive market. The acquisition will be completed in 2 tranches in FY 2025. The cost of acquisition is around, इन्होंने SCS है, इसको टोटल जिसका एक्विजिशन किया वो लगभग 122 करोड़ में इन्होंने किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ने रिसेंट में कुछ लैंड भी परचेज करी, एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाज परचेज इन FY 2024 विद लैंड मेजरिंग, इन्होंने लगभग 1.75 लगभग 1,75,000 स्क्वायर फीट लैंड इन्होंने परचेज करी है, लोकेटेड इन जिगानी इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डोमेस्टिक केबल डिवीजन के लिए। और हाँ, जो सबसे पॉजिटिव सिग्नल जो मुझे इसमें लगा, इन Q2 ऑफ 2025 दे बॉट बैक अराउंड 15 लाख शेयर एट रुपीज़ ऑफ 750 फॉर अराउंड 112.5 करोड़। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जिस वजह से मेरा ध्यान इस स्टॉक पे गया, वो था कि इन्होंने अभी रिसेंट में क्या है, इन्होंने स्टॉक का बायबैक किया है। इन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीदे हैं प्रमोटर्स ने, और ऐसा तभी होता है जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में ज़्यादा भरोसा होता है। इन्होंने जो अपना शेयर खरीदा, बायबैक किया, वो पर शेयर 750 रुपये पे किया है, 750, और अभी उनकी रियल वैल्यू क्या है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 475 का है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी प्रमोटर अपना स्टॉक 750 में इतने पे खरीदा है, तो हम कह सकते हैं इतनी वैल्यू तो है, यहाँ से भी अभी 30-40 पर अराउंड 40-50% का गेन है हमारा। तो यहाँ से ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल हुआ मेरे लिए। इनकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, जो कि आप नाम इनके पढ़ सकते हो। एंड ST जो हमारी कंपनी मेनली फोकस ऑन टू व्हीलर, EV एंड हाई ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की जाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने स्टॉक के बारे में देख लिया, उसके फंडामेंटल्स देख लिए। हाँ, फंडामेंटल्स में थोड़े बहुत रेड फ्लैग हैं, लेकिन अगर ऐसे कंपनी का अबाउट सेक्शन देखा तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे फील्ड्स में काम कर रही है। गाड़ी की जितनी वर्ड्स होती हैं ये सब बनाते हैं, गाड़ियों की जितनी टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसके जितनी केबल्स बनाने का सारा काम ये करते हैं। इंडिया में सबसे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वर्ल्ड के भी आते हैं। एंड जितनी भी लाइटें होती हैं गाड़ी को, सारा बनाने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। लेकिन हाँ, अभी उतने लास्ट 2-3 ईयर्स में उसके स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन इनको नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इसका अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि मैं इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और फिर कॉन कॉल भी मैं खुद बैठ के आपके साथ पढ़ूंगा। ट्राई करेंगे पढ़ने का और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि लास्ट 2-3 ईयर में अभी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। मेन रीज़न जो मैं जानता हूँ, जैसे लास्ट 1-2 ईयर जो 2 ईयर्स में अभी जो ऑटोमोटिव सेक्टर उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो जनरेट हुआ, इस वजह से इनकी प्रॉफिट घटे। लेकिन और भी हम स्पेसिफिक रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ बाय।